रावण की सभा में उपस्थित होते हैं। विविध प्रकार से समझाया, रावण नहीं माना। तो ततो दग्धा पुरी लंका मूले सीता च मैथिली रामाय प्रियमाख्यातुम पुनरायन महाकपि। सारी लंका को जला करके राख कर दिया। नारद जी कहते हैं केवल और केवल सीता जी जहां निवास करती थी उस स्थान को छोड़ दिया, इसके अलावा सारी लंका को जला करके राख कर दिया। तथा सुग्रीव सहितो गत्वा तीरम महोदधे, आकर के राम जी को संदेश दिया। सुग्रीव ने सेना को तैयार किया, सबके सब समुद्र के किनारे आए और बृहद समुद्र का दर्शन किया। ददर्शयामास चात्मानम समुद्रम सरितम पति। समुद्र से राम जी ने निवेदन किया, आप हमारे पूर्वजों के द्वारा निर्मित है, सगर पुत्रों के द्वारा समुद्र का निर्माण है, इसलिए याचना करते हैं राम जी अपना पूर्वज के द्वारा उत्पन्न श्रेष्ठ देवता मान करके। लेकिन जब समुद्र नहीं माना तब राम जी ने तेजस्वी बाण निकाले। समुद्र प्रकट होकर के क्षमा मांगता है और राम जी से कहता है कि नल नाम का जो बानर है उसके स्पर्श से शिला जल में तैरेगी, आप पुल का निर्माण करिए। तो नल नाम के बानर का आश्रय लेकर के समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया जाता है। तम शोणित परीतांगम ज्येष्ठमालम महीते भार्यम तो निहितम दृष्ट्वा भुवाद करुणागिरिम। जाकर के लंका में रावण आदि के निशाचरों का राम जी ने उद्धार किया। सीता जी से भेंट भई राम जी की, तो नारद जी कहते हैं बड़ा दुख हुआ राम जी को। सीता जी मिली तो लेकिन दुखी है राम जी, इतना कष्ट इनको सहना पड़ा। लेकिन जैसे ही पास पहुंची तो बड़ा कठोर हो गए राम जी, और कठोर हो करके बड़ी कठोर वाणी से सीता जी से बातचीत की, तुम इतने दिन यहाँ पर निवास की। सीता जी को बड़ा दुख लगा कि बताओ इतने दिन के बाद मिले और हमसे ऐसा कठोर व्यवहार ये कर रहे हैं। तो सीता जी क्रोध के मारे अग्नि में प्रवेश कर जाती है। अग्नि देवता प्रकट हुए सीता जी को लेकर के और राम जी को अग्नि देवता ने समझाया ये सीता परम श्रेष्ठ तपस्विनी है, आप इनका आदर करिए। ऐसा कह करके अग्नि देवता ने राम जी को सीता जी को समर्पित कर दिया। राम जी सीता जी को लेकर के विभीषण जी को लंका का राजा बनाया, राजा अभिषेक किया और सुंदर पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्यापुरी आए। अयोध्यापुरी में नंदीग्राम में पहुंच करके जटाएं काटी हैं और इसके बाद राम जी विराजे, राम जी का राज्याभिषेक हुआ और अद्भुत राम जी ने प्रजा का पालन किया। इतना दिव्य राम राज रहा कि नारद जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी इनके राज्य में, इनके शासन काल में कभी कोई विधवा महिला नहीं हुई, किसी पिता के सामने कोई बेटा मरा नहीं, पुत्र शोक किसी भी माता पिता को नहीं हुआ राम जी के राज्य में। किसी के पास किसी भी प्रकार का कोई धन अभाव नहीं था, किसी भी प्रकार से विपन्नता नहीं। नारद जी यहाँ तक कहते कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके हाथ में चांदी का कड़ा और गले में सोने की मोहर न होती रही हो। यहाँ तक कि बैल के, गायों के भी सोना चांदी रहता था। इतनी संपन्नता थी राम जी के राज्य में लोगों, और सबके सब निरोगी रहते, लंबी आयु जीते, सबके सब धर्मपरायण थे। स्त्री अपनी मर्यादा में, पुरुष अपने संस्कारों में, सारी प्रजा बड़ी सुखी रही राम जी के राज्य में। इसीलिए राम राज्य की परिकल्पना सदैव से की जाती है और की जाती रहेगी। ऐसा राम जी का अद्भुत शासन काल रहा। 11,000 वर्ष का राम जी का दिव्य शासन काल है। ये राम जी का परम पवित्र कथामृत है। एतदख्यानम असुष्यम पठन रामायणम नरे सा पुत्र पौत्रम सगणः प्रेत सर्गे महीतले। एक संक्षिप्त राम जी का पावन चरित्र है एक अध्याय में। इसको जो पढ़ता है अथवा श्रवण करता है वो मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्रों के साथ
स्वर्ग में निवास करके अनंत काल तक सुख भोगता है। और पठन दिजो माग मृषत्वमीया क्षत्रियो भूमपतित्वधीया वाणिज्यनम पुण्य फलत्वमीया जनस्य शूद्रोपि महत्वमीया। जो ब्राह्मण इस कथा का पाठ करता, जो ब्राह्मण पढ़ता है, उसके ऊपर सरस्वती की कृपा होती है, उसकी वाणी दिव्य हो जाती है। और जो क्षत्रिय इस कथा को श्रवण करता है, पाठ करता है, वो क्षत्रिय राजा बनता है, प्रजा का पालन करता है। वाणी जनः पुण्य फलाप्तमीया। वैश्य जो पढ़े तो उसको पुण्य फल प्राप्त होता है, धन की वृद्धि होती है। और शूद्र जो है सुंदर सुख की प्राप्ति कर लेता है। ये राम जी का पावन चरित्र जो है श्रवण कर लेने से। ऐसा एक अध्याय में संक्षिप्त, पहले ही अध्याय में वाल्मीकि जी के संक्षिप्त सारी राम कथा का नारद जी ने वर्णन किया है वाल्मीकि ऋषि से। नारदस्तु तत् वाक्यम श्रुत्वा वाक विशारदा पूजयामास धर्मज्ञ सह शिष्यो महामुनि। राम जी का चरित्र सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई वाल्मीकि जी को, और शिष्यों के साथ में देवर्षि नारद का इन्होंने विधिवत पूजन सत्कार किया है। नारद जी की विदाई हुई, नारद जी चले गए जब, तो 2 घड़ी तक आश्रम में रुके वाल्मीकि जी। और 2 घड़ी रुकने के पश्चात में इनकी इच्छा हुई कि चलो संध्या का समय हो रहा है, स्नान करके कुछ भजन पूजा करें। तो अपने शिष्य को साथ में लेकर के वाल्मीकि मुनि स्नान करने के लिए जाते। एक तमसा नाम की नदी है इनके आश्रम के निकट में। भरद्वाज नाम के शिष्य को लेकर के तमसा नाम की नदी के किनारे गए। अब बड़ा सुंदर स्थल है तमसा नदी का, जो किनारा है वो बड़ा रमणीय है। विविध प्रकार के फल पुष्प के वृक्ष है, बड़ी शोभा है तमसा तीर की। विविध प्रकार के पशु पक्षी कलरव कर रहे थे। महात्मा जी का मन हुआ स्नान करेंगे, पहले थोड़ा सा शोभा देखे तमसा तीर की। तो भगवान नाम जप करते हुए वाल्मीकि मुनि तमसा के किनारे टहलने लग जाते हैं। सातु तीरे समासाद्य तमसायाम मुनिस्तता शिष्यमाह स्थितम पार्श्वे द्वष्टा तीर मदर्कमम। अब तीर किनारे किनारे घूम रहे हैं, तभी घूमते समय इनको एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा दिखाई पड़ा। बड़ा सुंदर लग रहा है इस वन में क्रौंच पक्षी का वो जोड़ा। वाल्मीकि मुनि दर्शन कर रहे हैं। दोनों पक्षी प्रेमासक्त हैं, अटखेलिया करके एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। जो नर पक्षी है वो बड़े प्रेम में आसक्त है। उसी समय एक व्याध बहेलिया वहां पहुंच गया। उसने क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा और देख करके तुरंत ही बाण का संधान कर दिया। बड़ा प्रेमासक्त था नर क्रौंच। इतने में ही बहेलिए का बाण आकर के उसके बिध गया। रक्त की धारा निकलने लगी, तड़पने लगा वो पक्षी, पंख फड़फड़ाने लग गया। जो इसकी मादा है, इसकी जो पत्नी है साथ में रहने वाली है, वो बड़ा दुखी हो गई, रोने लग गई अपने पति की अवस्था देख करके। अब संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय है बड़ा कोमल होता है, बड़ा जल्दी द्रवित हो जाते हैं। किसी के दुख को देखे वो बड़ा दुख का अनुभव करने लग जाते हैं। तो वाल्मीकि जी साधु है, संत है, इसलिए वाल्मीकि जी ने जब इस दृश्य को देखा, पहले तो बड़ा मग्न थे क्रौंच पक्षी का प्रेम देख करके, लेकिन जब ये दृश्य देखा तो हृदय इनका फटने लग गया। बड़ा दुख की अनुभूति इनको हुई। निषाद के ऊपर इतना क्रोध महात्मा जी को आया कि मारे क्रोध के इनके नेत्र लाल सजल हुए, होंठ फड़फड़ाने लग गए, मुख से अनायास ही निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वाम मगमः शाश्वतीं तनु यद कौंच मिथुनादेकम मवधि का ममोहिता। हे निषाद, तुमको कभी जीवन में शांति सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इतने प्रेम में आसक्त क्रौंच पक्षी के जोड़े को तूने विलग कर दिया, नर पक्षी को तूने मार दिया, तुझे जीवन में कभी सुख और शांति प्राप्त न हो, प्रतिष्ठा जीवन में तुझे प्राप्त न हो, ऐसा मुनि ने श्राप दे दिया। बड़ा दुखी है और दुखी होकर के आए नदी में,
उतर गए जल में, मन लगता नहीं स्नान करने में। बतकल मांगा भरद्वाज से, लाओ शिष्य बतकल दिया। नदी में स्नान करते हैं, मन में बस वही क्रौंच पक्षी का जोड़ा दिखाई पड़ता, उसके दुख का अनुभव। स्नान किया, वस्त्र धारण किए, शिष्य के साथ चल दिए और रास्ते में बातचीत का जो विषय है वो यही विषय। कितना प्रेम से वो जोड़ा नदी के किनारे क्रीड़ा कर रहा था, और वो जो व्याध है उसने आकर के पक्षी को मार दिया। मन बड़ा दुखी हुआ और हमारे मुख से उसके लिए श्राप भी निकल गया। क्या निकला? तो वो श्लोक दोहराया, मां निषाद प्रतिष्ठा मगमः शाश्वती तनुम यद कौंच मिथुनादेकम अवधि का ममोहिता। ये श्लोक फिर से जब इनके मुख से निकला तो इस श्लोक पर विचार करने लगे वाल्मीकि जी, ये कैसा शब्द निकला हमारे मुंह से। ये तो 4 पदों में बटा हुआ है और लयबद्ध है। इसमें ऐसा छंद बनता है कि गायन पद्धति से भी ये आ सकता है। इसको अगर हम गाना चाहे तो स्वरबद्ध है, लयबद्ध है, 8-8 अक्षर बराबर चारों पद में हैं, तो गायन पद्धति में भी ये आ सकता है। ऐसा विचार वाल्मीकि महामुनि के हृदय में हुआ। आश्रम पहुंच गए और आश्रम में विराजमान है, भगवान का ध्यान करते, स्नान करके आए पर ध्यान में मन नहीं लगता। वही क्रौंच पक्षी, वही दृश्य इनके हृदय में, और जो इनके मुख से श्राप निकला क्रौंच पक्षी के लिए, वो भी बार बार आता। ऐसा क्यों निकला हमारे मुंह से? देखिए, जिस समय वाल्मीकि जी के मुख से ऐसा श्लोक निकला, उस समय कोई भी संस्कृत छंद काव्य